तो 3 दिसंबर को नवा रायपुर में होने वाले भारत साउथ अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन टिकट की जो बिक्री है वो शाम 5 बजे शुरू हुई और महज चंद मिनटों में ही ये जो टिकटें थी वो सोल्ड आउट हो गई। ऐसे में अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा है और वो है स्टूडेंट कोटा वाला विकल्प। जी हाँ, 800 रुपए में स्टूडेंट कोटे की जो टिकटें हैं वो 24 नवंबर को मिलने जा रही है रायपुर के इंडोर स्टेडियम में, जो कि ऑफलाइन मिलेगी। तो इसको लेकर अभी से लोग जुगाड़ में लगे हुए हैं कि उनको भी ये टिकट मिल जाए, उनको भी मौका मिल जाए। तो 3 दिसंबर को भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का वनडे इंटरनेशनल मुकाबला शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम नवा रायपुर में होने जा रहा है, जिसको लेकर टिकटें पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी है। अब महज स्पोर्ट्स कोटे की जो टिकटें हैं वो बची हुई है। जो बच्चों की, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो कोटे की सीटें हैं, टिकटें हैं, वो बची हुई है, जो कि 800 रुपये में मिल रही है और कल शाम 5 बजे ऑफलाइन ये मिलेगी, जिसको लेकर लोग अभी से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी ये टिकट मिल जाए। तो तमाम दिग्गज खिलाड़ी इस इंटरनेशनल मुकाबले में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, क्रिकेट के जो फैंस हैं, अपने जो उनके चहेते प्लेयर्स हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं, उनको खेलते हुए लाइव देखना चाहते हैं, इंटरनेशनल मैच का आनंद वो लेना चाहते हैं और जिसके लिए टिकटों के लिए हर कोई भरसक प्रयास कर रहा है, हर तरीके से प्रयास कर रहा है। और इसलिए भी अब ये जो स्टूडेंट्स कोटा है, इसमें भी लोग टिकट चाहते हैं। 3 दिसंबर को राजधानी रायपुर में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा। मैच को लेकर के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। न केवल राजधानी रायपुर बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग जो हैं वो नवा रायपुर पहुंचेंगे, जहां पे शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सभी लोग क्रिकेट मुकाबला देखने के लिए उत्सुक हैं। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट, जहां पर ऑनलाइन टिकट की बिक्री आज से शुरू की गई। शाम 5 बजे वेबसाइट में टिकट बुकिंग जो है वो खोला गया। टिकटजिनी.in पर टिकट की जो बिक्री है वो हो रही थी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर सभी टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी हैं। आज शाम के 5 बजे या टिकट की बिक्री जो है वो शुरुआत की गई थी, लेकिन 15 मिनट के भीतर ही तमाम जो टिकट्स हैं वो जहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि सोल्ड आउट हो चुकी है कम्प्लीटली। 1500 रुपये से टिकट की शुरुआत थी, 1500, 2500, 3500 अलग अलग तरह की टिकट्स थी। स्टैंड्स की टिकट कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है, गोल्ड, इसके अलावा प्रीमियम, सिल्वर, यहाँ तक कि जो कि 20,000 रुपये की टिकट आती है, जो कि बॉक्स टिकट होती है, वो टिकट भी एक भी नहीं बची है और तमाम टिकटें जो हैं वो बिक चुकी हैं, जिसे रायपुर के साथ साथ अलग अलग राज्यों से बैठे लोगों ने पूरी टिकट्स को बुक कर दिया और अब केवल एक ही विकल्प बचा है, जो कि 24 नवंबर से और केवल स्टूडेंट्स को जो टिकट है वो 800 रुपये में दी जाएगी, जो कि ऑफलाइन टिकट बिकेगी। राजधानी रायपुर के जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ से ये टिकट की बिक्री होगी और इसके अलावा जो टिकटें यहाँ से बिकी हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहीं से होगा। लेकिन बाकी लोगों के लिए अब टिकट का कोई विकल्प नहीं है। तमाम टिकटें जो हैं वो बिक चुकी हैं और राजधानी में आप सोच सकते हैं कि इस बार पूरा स्टेडियम जो है वो कहीं ना कहीं खचाखच भरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि तमाम टिकटें महज 15 मिनट के भीतर ही क्रिकेट प्रेमियों ने खरीद ली हैं। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर। तो चलिए, टिकटों को लेकर और इस मैच को लेकर अपडेट देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हसन, कल तो टिकटें बिक गई, लेकिन अब जो स्टूडेंट कोटा है उस पर भी लोग नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में स्टूडेंट के अलावा जो बाकी लोग हैं, जो फैंस हैं क्रिकेट के, उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सनी, देखिए 3 दिसंबर को राजधानी रायपुर में भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो खेला जाएगा। मैच को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह जो है वो क्रिकेट प्रेमियों में देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा टिकट बिक्री से लगाया जा सकता है। 65,000 लोगों के बैठने का सिस्टम जो है वो नवा रायपुर से शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में है। इसमें से 1,000 टिकटों को जो है अलग से रिजर्व रखा गया था। 64,000 टिकटों की बिक्री होनी थी, जिसमें से 1,500 टिकटें जो है वो स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित की गई हैं।
लेकिन बाकी की लगभग 62,500 टिकटें जो है कल यानी कि 22 दिसंबर को शाम 5 बजे इसकी बुकिंग शुरू हुई थी। टिकटजीनी.in पर टिकट की बिक्री शुरू हुई और चौंकाने वाली बात ये रही कि रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली। 15 मिनट के भीतर तमाम टिकटें जो है वो बिक गई, चाहे स्टैंड्स की टिकट हो जो कि 1500 और 2500, 3000, 3500 की थी। इसके अलावा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जैसी टिकटें जो कि 6000, 8000, 10,000 की आती है। कॉर्पोरेट बॉक्स की टिकट जो कि 20,000 रुपए की आती है। ये सभी टिकटें महज 15 मिनट के अंदर रिकॉर्ड तोड़ इसे कहा जा सकता है कि जो टिकटें हैं वो बिक गई हैं। अब क्रिकेट फैंस के लिए शायद ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो बैठने के लिए। अब केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए जो टिकट है वो कल यानी कि 24 नवंबर को सुबह 10 बजे इसकी बिक्री शुरू होगी, जिसमें लगभग 1500 टिकटें जो है वो बेची जाएंगी। 800 रुपए की एक टिकट का प्राइस जो है वो रखा गया है। एक स्टूडेंट एक टिकट खरीद सकता है और अपने साथ उसको अपना आईडी कार्ड भी लेकर के वहां पर आना होगा। बिल्कुल, लेकिन मोहम्मद हसन, इस मैच के बारे में भी जानकारी दीजिए कि ये जो खिलाड़ी है कब तक राजधानी पहुंचेंगे, मैच को लेकर क्या शेड्यूल तय किया गया है, किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, अगर मैच को लेकर के बात करें तो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। स्टेडियम में जो बैठने का सिस्टम है, स्टैंड है, उनकी मरम्मत हो गई है। इस बार काफी कुछ बदलाव जो है वो छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने किया है, चाहे मेंटेनेंस की बात हो या जहां पर दर्शक जो बैठते हैं उनकी कुर्सियों का रंग रोपण, साफ सफाई, तमाम चीजें जो है वो हो चुकी है। मैच को लेकर के अगर बात करूं तो मैच 3 दिसंबर को होगा राजधानी रायपुर में। लगभग 11 बजे से मैच की शुरुआत होगी, प्लेयर्स पहुंच जाएंगे और 1:30 बजे ठीक टॉस के बाद जो पहली इनिंग है उसकी शुरुआत हो जाएगी और 1:30 बजे से लाइव प्रसारण होगा मैच का। वहीं अगर बात करूं क्रिकेट के खिलाड़ियों की तो कई दिग्गज खिलाड़ी पहुंचेंगे, चाहे दक्षिण अफ्रीका की बात करें या भारत की टीम की बात करें तो रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी 1 तारीख या तो फिर 2 दिसंबर को सभी लोग राजधानी रायपुर में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, इसके अलावा जो टिकटों को लेकर जो चाहते कि अभी भी वो मैच देखे, उसके लिए कोई अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे, कहीं एलसीडी लगाने की बात हो रही है या कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था जिससे कि बाकी लोग भी इस मैच का लुत्फ उठा सके? देखिए, निश्चित रूप से राजधानी रायपुर के लिए काफी बड़ी बात है, बल्कि पूरे प्रदेश में यह पहला वनडे इंटरनेशनल मैच जो है वो होने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग स्टेडियम तक नहीं जा सकते या जो टिकट नहीं खरीद सकते या जिन्हें टिकट नहीं मिल पाई है, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो क्रिकेट प्रेमी है उनके लिए अलग अलग जगहों पर टीवी स्क्रीन जो है वो जरूर लगाई जा सकती है। चाहे जयस्तंभ चौक की बात करें जो कि शहर का मेन सेंट्रल है, ऐसे में अलग अलग जगहों पर स्क्रीनिंग हो सकती है। वहीं अभी जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक जो जानकारियां मिल रही हैं, शायद ये हो सकता है कि कुछ जो वैकल्पिक टिकटें जो आरक्षित रखी गई है उनकी एक बार फिर से बिक्री हो, लेकिन फिलहाल जो सभी टिकटें हैं वो टिकटजीनी.in पर महज 15 मिनट में खत्म हो गई है। बिल्कुल मोहम्मद हसन, पिछली बार हमने देखा था कि मैच के दौरान कई लोगों ने ब्लैक में टिकटें भी बेची थी, ऐसे में चूंकि कल 15 मिनट में टिकटें बिक गई, तो अब ये जो ब्लैक में बेची जाती है टिकटें, इसको रोकने के लिए भी कोई कोशिश हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से ब्लैक में जो टिकटें बिकती हैं उसको रोकने के तमाम तरह के प्रयास जो है वो किए गए हैं। हालांकि ये देखा गया है कि टिकटजीनी.in जहां पर ये टिकट बेची जा रही थी वहां पर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से केवल एक व्यक्ति 4 टिकट ही खरीद सकता था। बावजूद उसके तमाम टिकटें खत्म हुई है। हालांकि ये भी जानकारी है कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अलग अलग राज्यों से लोगों ने इसकी टिकटें खरीदी है, क्योंकि यह मैच जो अंतरराष्ट्रीय, ऐसे में दूसरे राज्यों से भी जो लोग हैं, दर्शक हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो रायपुर आएंगे मैच को देखने के लिए। लेकिन जो टिकटें बिकी हैं, ये जरूर है कि कुछ लोग ब्लैक में जो है वो टिकटें बेचते हैं। ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पर रहना पड़ेगा। जहां कहीं भी ब्लैक में टिकटें बेची जाएंगी ऐसी जगह पर कार्रवाई करने की बात सामने आई है। बिल्कुल मोहम्मद हसन, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम जिस तरह से हम देख रहे थे कि मैच के दौरान तमाम तरह की व्यवस्थाएं तो की जाती है, लेकिन उसके बाद स्टेडियम की स्थिति क्या होती है? चेयर्स टूट जाती है, कई बार सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होती। इस बार जो बदलाव किए गए वो किस तरह के किए गए हैं? और आप जैसे बता रहे थे कि इस बार बहुत चीजें बदली गई है, तो क्या क्या बदला है, जरा वो भी बताइए। देखिए, निश्चित रूप से काफी बदलाव जो है वो इस बार क्रिकेट स्टेडियम में देखने को मिला है। चाहे बैठने की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था में जो चेयर थी जो टूट गई थी उनकी रिपेयरिंग की गई है, नया रंगरोपण किया गया है, साफ सफाई की गई है, वॉशिंग करवाई गई है। इसके अलावा नए स्टैंड बनाए गए हैं ताकि व्यवस्थित रूप से जो लोग हैं वो बैठ सके, और अलग अलग ब्लॉक में जो है दर्शकों को बैठने की जगह को बांटा गया है ताकि कहीं पर भी भीड़ भाड़ ना हो, किसी प्रकार की अफरा तफरी ना हो। अलग अलग गेट्स जो है, सभी गेट्स को खोला गया है, उनका मेंटेनेंस किया गया है। जो प्लेटिनम गोल्ड की सीट है वहां पर एसी का मेंटेनेंस किया गया है। साथ ही अगर बात करूं तो काफी अलग अलग तरह की इस बार जो सिटिंग व्यवस्था है वो रखी गई है। पार्किंग की बात करें जो हमेशा एक बड़ी समस्या होती है, तो उसके लिए A, B, C, D, E, F, G, H तक जो है
अलग अलग भागों में जो है वो एरिया को बांटा गया है और ए से लेके एच तक अलग अलग कैटेगरी की पार्किंग व्यवस्था भी रखी जा रही है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो रायपुर पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। ट्रैफिक जाम ना हो, अक्सर ये देखते हैं जब मैच खत्म होता है तो काफी ट्रैफिक जाम होता है। हालांकि इस बार भीड़ ज्यादा होगी तो ये जरूर है कि ट्रैफिक जाम लगने का अंदेशा है, लेकिन ऐसे में 100 अलग से अतिरिक्त बैरिकेड्स भी जो है वो लगाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है मोहम्मद हसन, मैच को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।